दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही हो गई है। मध्य प्रदेश के भागों पर रेड अलर्ट हो चुका है, पश्चिमी भागों पर। और जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 3 जुलाई में मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र और उड़ीसा के भागों पर भी रेड अलर्ट है। यहां पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कि किस तरह से अब 3, 4, 5 जुलाई तक मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहां पर दक्षिणी भागों पर है, आप ये समझे कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश पर भारी भीषण बारिश होगी, मध्य से दक्षिणी भागों पर है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर ये किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण ये बारिश की संभावनाएं हैं। और मैं आपको यहां पर ये भी बतला दूं कि मानसून आज मध्य प्रदेश के सभी भागों पर पहुंच चुका है। कोई भी जिला का भाग ऐसा नहीं बचा है जिस पर मानसून ना पहुंचा हो। यहाँ पर सभी भागों पर मानसून आज मध्य प्रदेश के, जब यहाँ पर राजस्थान के भागों तक, पंजाब हरियाणा तक आगे बढ़ चुका है, उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर, तो मध्य प्रदेश के सभी भागों पर मानसून आज आगे बढ़ चुका है। अब देखते हैं कि किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण आखिर ये इस तरह की स्थिति बनी होगी, यानी कि बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर। देखें दोस्तों, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर। इस लो प्रेशर एरिया के कारण देखें यहाँ पर मौसमी सिस्टम किस प्रकार है। एक जो ट्रफ है वो राजस्थान के भागों से होती है, मध्य प्रदेश के भागों से होकर यहाँ तक, यहाँ से और छत्तीसगढ़ के भागों से इस लो प्रेशर एरिया से कनेक्ट है। एक यहाँ पर मध्य भागों पर एक शेर जोन भी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है इस लो प्रेशर के एरिया के कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है और यहाँ से काफी रफ्तार के साथ ये आगे आ रहा है। और एक सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर भी है, एक ऊपर पंजाब के भागों पर है। तो मॉइस्चर अधिक इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ भी बनी हुई है, ऑक्सफोर्ड ट्रफ है दोस्तों महाराष्ट्र के भागों पर, वो भी एक्टिवेट है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां इसी कारण जो है काफी तेज होने की संभावना या भीषण बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है, क्योंकि मौसमी सिस्टम कई बने हुए हैं। ऊपर से लो प्रेशर एरिया लगातार मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचा रहा है बंगाल की खाड़ी का, और अरब सागर का भी काफी रफ्तार के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर ये मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो आइए देखते हैं, और मैं आपको सभी को पहले पिछले 24 घंटों के आंकड़े जरूर दिखलाना चाहूंगा, क्योंकि काफी भाई के कमेंट है कि मध्य प्रदेश के इन भागों पर बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, आखिर ये बारिश कहाँ पर हो रही है। देखिए दोस्तों, ये जो बारिश है पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जो केवलारी है 166 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। चांद पर 140 मिलीमीटर हुई है, मुल्ताई पर 112, सिंगरौली पर 104 मिलीमीटर, और जैसी नगर पर 102.1 मिलीमीटर, उज्जैन पर 101 मिलीमीटर, बिछुआ पर 100 मिलीमीटर, नैनपुर पर 96.6 मिलीमीटर, पीथमपुरा पर 87 मिलीमीटर, बेनीबारी पर 83.6, पाडुना पर दोस्तों 78.3, सावेर पर 72.5, चौराई यहाँ पर चौराई पर 68 मिलीमीटर, और मांडला पर 65.8, और बदनाव पर वर पर 65.1, और कसरावत पर 65 मिलीमीटर, इंदौर पर 63.6, और अजयगढ़ पर 62.4, और काराजिया पर 62.2, राजपुर पर 61, बेहर पर 60, और चुरहट पर 60, खरगोन पर 59, और गाडरवारा पर 59, और इसके साथ साथ परसवाड़ा पर 58.4, संजीव पर 56, और नालछा पर 55.4, केसर पर 55.1, और जैतपुर पर 51 मिलीमीटर, महेश्वर पर 45 मिलीमीटर, तंदूखेड़ा पर नरसिंहपुर में यहाँ पर 45 हुई है, गौतमपुरा पर 44.6, शामगढ़ पर 44.4, यानी कि कई भागों पर अभी तो ये आगे बहुत बचे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, देखिए यहाँ पर इन भागों पर काफी भारी बारिश हुई है, और कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कम भी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी भागों पर भारी बारिश हुई है, कुछ भागों पर हल्की फुल्की होकर रह गई है, कुछ भागों पर बादल दिखाई देकर रह गए हैं या हल्की फुल्की बूंदाबांदी, लेकिन वहां पर भी कहीं कहीं पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां हुई है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा दोस्तों, देखिए आप आंकड़े खुद देख सकते हैं। इतनी ही जितनी बारिश मैंने बताई है, इतनी ही बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 3 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, अलर्ट आ चुका है, और यहाँ पर
धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर के भागों पर भी, यहाँ पर भी कई भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर अगर मैं आप सभी भाइयों को दिखलाऊं, देखिए यहाँ पर फिलहाल तो 2 जिलों पर रेड अलर्ट है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, खंडवा पर और हरदा पर रेड अलर्ट है भारी भीषण बारिश का। बारिश कितनी हो सकती है इन भागों पर? यहाँ पर हो सकती है 115.6 मिलीमीटर से लगाकर माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक्सट्रीमी हैवी रेनफॉल है, 204.5 मिलीमीटर से ऊपर ही ऊपर बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, धार, देवास, बैतूल के भागों पर भी दोस्तों यहाँ पर 115.6 से 204.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ रतलाम, उज्जैन, राजगढ़ और नर्मदापुर, रायसेन, सागर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पाटना, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भी भारी बारिश की संभावना है। लेकिन ये जो जिले हैं इन पर भारी बारिश होने की जो संभावना है जिले के कुछ भागों पर, देखिए मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपके समझने में या मेरे बताने में कुछ फर्क हो। जिन पर रेड अलर्ट है खंडवा और हरदा जिले पर, इनके तो सभी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। ज्यादातर भागों पर, थोड़े ही इलाके बच सकते हैं, 1-2 गांव या शहरी। जो बड़वानी, धार, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, देवास के भाग है, यहाँ पर लगभग 80 से 90% हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है, या हो सकता है 70% हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। अब जो रतलाम, उज्जैन और रायसेन, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, नरसिंहपुर, सागर, राजगढ़ के भाग है, इन भागों पर लगभग 50 से 55 या 50 ही मान के चले कि 50% हिस्से में भारी बारिश हो सकती है, 40 से 50% हिस्से में। बाकी भागों पर तेज हवाएं चलना या घने बादल दिखना या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, या कुछ भागों पर नहीं भी हो सकती। तो इस तरह से ये अलर्ट है। तो यहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग का है वो भी काफ़ी खतरनाक जो है इन इलाकों पर है। तो थोड़ा दोस्तों संभल कर रहें। आगे की अगर बात करें, 4 जो यहाँ पर जुलाई है, 4 जुलाई में भी धार, बड़वानी, खरगोन के भागों पर भारी भीषण बारिश की संभावनाएं हैं। झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर के भागों पर भी भारी बारिश होगी। और रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खंडवा, हरदा, सीहोर, नर्मदापुर, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर के भी कुछ भागों पर भारी बारिश होने की यहाँ पर दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और इसके साथ साथ 5 जुलाई में भी अलीराजपुर, धार, बड़वानी, नरसिंहपुर, मंडला और डिंडोरी के भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं। साथ में झाबुआ, खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास, बैतूल, पाटना और सागर, दमोह, पन्ना, सतना, मेहर के भागों पर और गुना, अशोकनगर के भी कुछ भागों में भारी बारिश जैसी दोस्तों यहाँ पर गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और 6 जुलाई की अगर बात करें, बुरहानपुर, धार, गुना, शिवपुरी पर भी भारी बारिश की संभावना है। साथ में अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, देवास, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, अनूपपुर, जबलपुर, दमोह, सागर, गुना, शिवपुरी के साथ साथ पन्ना, सतना, मेहर के भागों पर भी कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की दोस्तों संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। तो इस तरह से कई इलाकों पर भारी बारिश की चेतावनी है और अगले 2 दिन तो रेड अलर्ट है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।